वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। मैथ फाउंडेशन में लेक्चर 6 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात एवं समानुपात सिलेक्शन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में लड़कियों का यानी गर्ल्स का और बॉयज का अनुपात कितना है दिया हुआ 13:12। तो हमें कक्षा में कुल कितना संख्या हो गया, तो टोटल हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया इन द क्लास 13 + 12 25। तो निकालना है लड़कियों का प्रतिशत। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना है 13 है, तो 13 है, टोटल 25 है, इंटू 100 हो गया। तो 2500 100 और 13 दूनी 26 13 चौ 52, तो 52% आंसर होगा। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 है और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात 15:11 है। तो पत्नी का वेतन ज्ञात किया है, यानी पत्नी का वेतन निकालना है कितना होगा। तो मान लेंगे, माना कि पति का वेतन हो जाएगा 15x, तो पत्नी का वेतन हो जाएगा कितना 11x। तो इसमें हम औसत कितना दिया हो 65,000 रुपया, तो ये दोनों का औसत निकाल लेंगे। तो 15x + 11x हो जाएगा। औसत 2 है तो 2 से भागा दे देंगे। अब औसत कितना दिया हुआ 65,000 रुपया, 65,000 रुपया। तो इससे हमें निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 11 26x इक्वल टू हो जाएगा 65,000 इंटू 2। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 26,000 इंटू 2 हो जाएगा बटा 26 होगा। तो 26 तो 13 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, यानी 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5,000, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 5,000। तब पूछ रहा है पत्नी का पत्नी का वेतन। पत्नी का वेतन कितना है 11x। तो 11x है तो 11 इंटू हो जाएगा 5,000, तो टोटल हो जाएगा 55,000 रुपया। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, मान लेंगे माना कि लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 गुना, तो हो जाएगा x इंटू 3/5, यानी 3x/5 हो जाएगा। अब कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 लड़कियों की कक्षा में, यानी टोटल लड़का और लड़की की संख्या 40 है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल 40 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो x प्लस हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। लड़का का संख्या लड़की की संख्या दोनों का योग होता है 40, तो 40 हो जाएगा। तो 5x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 40 इंटू 5 हो जाएगा, 8x हो जाएगा 40 इंटू 5, 8 × 5 = 40, तो x इक्वल टू निकल जाएगा 25। x 25 निकल गया। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक ही लड़कों की संख्या माने हैं तो 25 ही हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है।
यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। तो बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी 7 अनुपात में दिया हुआ है। तो माना कि बोर्ड की लंबाई 7x है तो चौड़ाई हो जाएगा 5x। तो दिया हुआ है क्या, यदि बोर्ड की चौड़ाई, तो चौड़ाई दिया हुआ है 5x, तो 5x इक्वल टू दिया हुआ है 5x इक्वल टू दिया हुआ 20.5। तो हमें x इक्वल टू निकल जाएगा 4.1, यानी हमें चौड़ाई निकल गया। तो चौड़ाई निकल गया तो लंबाई निकालने के लिए, तो लंबाई कितना है 7x है, तो लंबाई हमें 7x है, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 इंटू 4.1 हो जाएगा, 728 7 हो जाएगा, 728 यानी 28.7 सेंटीमीटर हो जाएगा बोर्ड की लंबाई। तो आंसर सी हो जाएगा। दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, तो 400 की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जाएगी। यानी दिया हुआ है P है, Q है, तो क्षमता है 3:2 है। तो हम यहाँ मान लेंगे P की मजदूरी कितना हो जाएगा। तो माना कि P की मजदूरी P की 3x है, तो Q की मजदूरी कितना हो जाएगा 2x। अब दोनों का 400 की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी रही, यानी टोटल 400 दैनिक मजदूरी मिलता है। तो P और Q हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे 400 के बराबर हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 400। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 400, तो यहाँ निकाल लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 80। तो 80 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, दैनिक मजदूरी में P को कितनी, तो P कितना दिया हुआ है 3x, तो P दिया हुआ है 3x, तो 3 इंटू हो जाएगा 80, तो 8 या 24 240 रुपया हो जाएगा, यानी P को 240 रुपया मिलेगा, P को मिलेगा 240 रुपया और इसको मिलेगा 8 दूनी 16 160 रुपया। तो इसको P को मिल जाएगा 240 और Q को मिल जाएगा 160, टोटल हो जाएगा 400 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। तो दिया हुआ है क्या, भौतिक विज्ञान रेशियो दिया हुआ है, जैविक विज्ञान कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। कुल पृष्ठ दिया हुआ है टोटल, यानी कुल पृष्ठ दिया हुआ है 540। हमें निकालना है 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान निकालना। तो जैविक विज्ञान में कितना पेज होगा, नंबर ऑफ पेज, यानी टोटल कुल जैविक विज्ञान के पेजों की संख्या क्या होगा। तो जैविक विज्ञान में क्या आ रहा है, जैविक विज्ञान में 4 है, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 हो गया। टोटल हमें कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और टोटल दोनों मिलाकर कितना है 540, यानी 540 हो जाएगा। यहाँ 9 छक्का 54 हो जाएगा, 60 से कट जाएगा तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, यानी जैविक विज्ञान के पेजों की संख्या कितना हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी।
मतलब तार की लंबाई दिया हुआ है, तार की लंबाई दिया हुआ कितना, 24.6 मीटर मीटर दिया हुआ है। अब अनुपात है कितना में विभाजित करना है दोनों को, 12:29 में विभाजित करना। बड़े टुकड़े का तो बड़े टुकड़े ऑब्वियस होगा कि 29 होगा, तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़ा टुकड़ा 29 है और नीचे हो जाएगा 12 प्लस 29 इंटू हो जाएगा कितना 24.6, ये हो जाएगा तो 2941 हो जाएगा इंटू 24.6 हो जाएगा। इसको आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.6 इंटू 29, तो आंसर हो जाएगा 17.4 मीटर, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11.10 के अनुपात में बांट देता, तो बेटे को कितनी प्राप्त राशि मिलेगी। तो बेटे को यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं, बेटे को प्राप्त राशि हो जाएगा, बेटा कितना है 11 है तो 11% है तो 11 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11 प्लस 10 हो जाएगा इंटू टोटल राशि कितना था 10,390, तो 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 10,390 हो जाएगा, तो ये हमें निकल के आ जाएगा 500 कैलकुलेट करके 554,142 रुपया आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13.29 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यदि आर्यन को 551 प्राप्त है तो मोक्ष को कितने प्राप्त होगा। तो इसको हम मान लेंगे कि मोक्ष और आर्यन का अनुपात कितना हो जाएगा, प्राप्त राशि का अनुपात, मोक्ष और आर्यन को प्राप्त राशि कितना हो जाएगा 13x 29x, तो दिया हुआ है आर्यन का दिया हुआ है, अब आर्यन का है 29 यानी 29x इजकल टू दिया 551 दिया हुआ, तो x इजकल टू हो जाएगा 19, तब पूछ रहा है मोक्ष को कितनी राशि मिलेगी, तो मोक्ष को कितने x निकल गया 19, तो मोक्ष का कितना आ रहा है 13x, तब मोक्ष द्वारा प्राप्त की गई राशि कितना है 13x, 13 इंटू हो जाएगा 19 तो हो जाएगा 247, आंसर हो जाएगा डी 247। अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन है, 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। यानी इसमें क्या करेंगे, ए अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी 8:9 दिया हुआ, अब क्या कर रहा है कि ए का भाग बी का भाग ए के भाग से कितना होगा, तो इसमें सिंपल है निकाल देंगे, ए का भाग हम निकल जाएगा बी का भी भाग निकाल देंगे, तो ए का भाग क्या हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू हो जाएगा टोटल कितना है 5100, तो हो जाएगा 8/17 इंटू 5100, 17 ते 51 तो 300 से कट जाएगा, 8 ते 24, 2400 हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा एक का भाग, तो बी का भाग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम घटा भी सकते हैं, 5100 से 5100 माइनस 2400 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2700, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी का भाग
हो जाएगा कितना, 9/17 इंटू 5100, 7×51 300 हो जाएगा, 9×3 2700 हो जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों से कितना ज़्यादा अधिक है, तो क्या कर देंगे, b का भाग माइनस a का भाग, सिंपल है, 2700 माइनस 2400 क्या हो जाएगा, 300 ज़्यादा है, तो 300 आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक्स। जय हिंद।